आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ सॉल्व करने में आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके का आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन CSAT में मैथमेटिकल वाले पूछे जाते हैं। उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको पहले ये तय करना है कि आप किस पोर्शन में स्ट्रांग। अगर किसी का मैथमेटिकल स्किल ज़्यादा अच्छा है और वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो वो अपना जो स्ट्रांग एरिया है उसको और शार्प कर सकता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 10वीं रैंक हासिल की है। बात करेंगे GS पेपर 2 जो कि CSAT का पेपर होता है, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। CSAT का पेपर दो पार्ट्स में होता है, सिलेबस दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पार्ट। इस पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2.5 मार्क्स और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग स्कोर लेकर आना होता है, जो कि 33% होता है। अराउंड 67 मार्क्स का स्कोर आपको लेकर आना होता है। CSAT का पेपर लास्ट के 2-3 सालों से इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसको भी प्रीलिम्स के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जितना कि प्रीलिम्स को। तो सबसे पहले हम CSAT के सिलेबस की बात करेंगे। ब्रॉड एरियाज़ यही है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग पार्ट। CSAT का प्रिपरेशन आपको हमेशा अपने प्रीलिम्स के साथ करना है और उसका आपको टाइम एक फ़िक्स टाइम डिवाइड करके रखना है कि आप इतने टाइम तक अपने जनरल स्टडीज़ के पेपर्स पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस पढ़ेंगे और ये पर्टिकुलर टाइम आप अपने CSAT को डिवोट करेंगे। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मैंने 2 आवर्स का डेली 2 आवर्स का टाइम मैंने डिवोट किया था अपने CSAT के प्रिपरेशन के लिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो सोर्स यहाँ पर CSAT के प्रिपरेशन के लिए है वो PYQs हैं। इवन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए भी सबसे मेन सोर्स जो है वो PYQs हैं। आपको पिछले 8 से 10 सालों के PYQs सारे देखने हैं। CSAT पेपर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो आपका PYQs है। आपको लास्ट के 10, 12, 13 सालों के PYQs आपको देखने हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी आप एक सॉल्व्ड PYQs की बुक ले लीजिए जिसमें CSAT का पोर्शन आपको सॉल्व करके दिया हो। उसमें आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए, उसके क्वेश्चंस देखिए और उसके आंसर्स देखिए। जब आप आंसर्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का आंसर एक्सपेक्टेड है, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो कौन सी लाइंस को पैसेज में से लिया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से आंसर एक्सट्रैक्ट किया गया। ये जो चीज़ें हैं ये आपको PYQ से पता चलेंगी। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लास्ट के 13-14 ईयर्स के सारे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप एक बार सॉल्व करें, उनका आंसर्स देखें। सेम गोज़ विद द लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पार्ट। इसके PYQ सॉल्व करने से पहले आपको एक काम करना है, आपको अपने नोट्स में फार्मूलाज की लिस्ट बनानी है। जितने भी बेसिक फार्मूला होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इसका एक सोर्स मैं आपको बताती हूँ, RS शर्मा की बुक। एक RS शर्मा की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इस बुक को मैंने रेफ़र किया था सारे फार्मूलाज जॉट डाउन करने के लिए। सारे फार्मूलाज की लिस्ट आप टॉपिक वाइज बना लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जितने भी सारी आपको टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम्स, जो भी आपके टॉपिक्स हैं सब पे आप बेसिक फार्मूले की लिस्ट बना लीजिए और ये फार्मूला आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस फार्मूले के बेसिस पे भी सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने हैं, तो इसलिए आपको फार्मूले की लिस्ट बना लीजिए। इस बुक में आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक फार्मूला का कलेक्शन मिलेगा, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ सॉल्व करने में आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके का आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन CSAT में मैथमेटिकल वाले पूछे जाते हैं। उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी में मैंने एक और चीज़ करी थी। RS शर्मा की बुक में हर चैप्टर का जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर में 8 to 10 क्वेश्चंस जो होते हैं
8 to 10 क्वेश्चंस, 8 to 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये सॉल्व दिए होते हैं। आपको इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखना है। तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए मोस्टली आंसर्स से स्टार्ट करती थी, सॉल्यूशन से। कोई भी क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन देखा कि कैसे प्रोसीड किया है, आंसर निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। उस तरीके से आपको एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पकड़ना है और उस टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो मेथड ऑफ प्रोसीडिंग है सॉल्यूशन डिराइव करने के लिए, वो आपको देखना है। उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे फ्री में बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स जो होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो टाइम सेव करने के लिए या डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, ये जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी होती हैं किसी भी आप चैनल पे जाएंगे तो आपको अवेलेबल हो जाती है। इनको आप ज़रूर पढ़ें। मैंने मेनली वर्क एंड टाइम के लिए ऐसी ट्रिक्स पढ़ी थी। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ऐसे शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है। तो आपको मेनली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि शॉर्टकट मेथड्स या फिर जिनको हम ट्रिक्स भी बोलते हैं, कहीं से भी आपको किसी भी सोर्स से, यूट्यूब वीडियो से, लेक्चर से ये सब मिले, आप इसको एक लिस्ट बना सकते हैं, आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हेल्पफुल होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। इवन आपके प्रैक्टिस पेपर्स में भी जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप जब कर पाएंगे इनसे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए ओवर एंड ऑल मैंने PYQs पे ही रिलाई किया, इसके लिए मैंने कोई अलग से चीज़ नहीं पढ़ी। लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए RS शर्मा की बुक के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे वो प्रिपेयर किए, PYQs प्रिपेयर किया और टेस्ट पेपर। CSAT में मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाए थे, तो आप एक 8 या 10 टेस्ट आप एक अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए लग रहा है कि आप 60-70 मार्क्स अप्रॉक्स आप गेन कर पा रहे हैं। उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ़ टेस्ट आप डिवाइड कर लीजिए और उस हिसाब से उसे टेस्ट को लगाइए। मेनली इसमें मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कमज़ोर है, तो वो अच्छा टाइम देकर, डिसेंट टाइम देकर उसकी प्रैक्टिस करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक ख़रीद लें जिसका लेवल थोड़ा UPSC के आसपास रहता है, तो उस बुक से वो ये मेनली क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है टाइम मैनेजमेंट बिटवीन GS एंड CSAT। तो आपको 4 महीने, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी में 4 महीने का टाइम मैंने GS और प्रीलिम्स के लिए निकाल के रखा था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे, हाफ और फुल में लाइक दैट मैंने निकाल के रखा था। 4.5 मंथ्स ले लेते हैं इसमें। GS और CSAT में पहले मैंने GS से शुरुआत करी और CSAT लास्ट के 1.5 मंथ्स, CSAT मैंने लास्ट के 1.5 मंथ्स में पढ़ना शुरू किया। हर दिन पर डे 2 आवर्स, पर डे 2 आवर्स का मेरा एक रूटीन रहता था कि मैं इस 2 घंटे में मैथ्स के क्वेश्चंस लगाऊंगी, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाऊंगी और PYQs जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो देखूंगी। तो आपको इसी तरीके से टाइम डिवाइड करना है। एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान देना है कि आप किस सेक्शन में ज़्यादा आपकी कमांड है, किस सेक्शन में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता था कि मेरा इंग्लिश वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, मुझे पता था कि मेरा जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो ठीक ठाक जाता है। मैंने जब भी 1-2 पेपर्स लगाए तो उसमें मुझे ये पता चल गया कि अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चंस हैं तो मेरे 28-27 की रेंज में हमेशा सही होते हैं, ये मुझे पता चल गया। तो इसके या फिर ये नंबर ज़्यादा हो सकता है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से मेजर लेट्स से कि 30 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें से 28-27 इस रेंज में मेरे लगभग हर पेपर में सही होते थे। PYQs अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ या फिर मैं कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें मेरे इतने सही होते थे। तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि अगर मैं इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती हूँ और सेटिस्फैक्ट्री मेहनत करती हूँ, जिससे कि मेरा कट ऑफ जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है 67 मार्क्स का वो आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने 2 घंटे का टाइम इसको दिया। तो आपको पहले ये तय करना है कि आप किस पोर्शन में स्ट्रॉन्ग हैं। अगर किसी का मैथमेटिकल स्किल ज़्यादा अच्छा है और वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो वो अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और शार्प कर सकता है।
मैथमेटिक्स वाले में सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है और आप श्योर हो सकते हैं कि ये आंसर आपका सही है, तो आपको इस पे मार्क्स मिलेंगे, जो कि इंग्लिश वाले पार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि उसमें आपको सही या गलत पता नहीं होता है। तो इस वजह से आपको अपना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ देखना है, आपको कौन सा पार्ट जो है कि आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ 1-1.5 मंथ्स और पर डे जितना भी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है उतना डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर्मूले याद करने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, उनका एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। जो भी शॉर्टकट्स मेथड्स आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करिए ताकि आप क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है ये सीख पाएँ, और इस तरीके से आपको करना है। 80 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 80 में से आपको एक अंदाज़ा लगा के जाना है कि कितने क्वेश्चंस करने पे आपके 67 मार्क्स होंगे, और उसी हिसाब से आपको इसमें बहुत ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। जैसे कि मुझे मैथ्स वाले पोर्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी जिनका मुझे श्योर शॉर्ट आंसर मिल जाता था। उसके अलावा ओवर अटेम्प्ट नहीं करती थी क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि इसमें मेरा 3-4 क्वेश्चंस के अलावा गलत नहीं हो सकता। तो उस तरीके से पर्सनल लेवल पे आपकी जो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे CSAT में उसको फॉलो करिए। CSAT का पेपर क्योंकि अब काफ़ी टफ़ आने लगा है 1-2 सालों से, तो उसके लिए मैं यही प्रेफर करूँगी आपको सजेस्ट करना कि आप जो है कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करें CSAT को। लेट्स से कि 2 घंटे के बजाय 3 घंटे। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो CSAT में जो भी आपका क्वेश्चन है, टफ़ है, इजी है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। अगर टफ़ है और अगर आपने प्रैक्टिस की है तो अल्टीमेटली वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। इजी भी है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें आपको वो ध्यान रखनी है। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि आप अपने हिसाब से 2 से 3 घंटा पर डे आप अपना प्रैक्टिस के लिए निकालें। PYQs अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी जो हम आंसर लिखते हैं और जो आंसर की होती है उसके आंसर्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो वो माइंडसेट जानने के लिए कि वो आंसर किस माइंडसेट से आया है, कि मैंने ये किया था और ऑफिशियल आंसर की में ये आंसर है, तो वो जानने के लिए आपको PYQs इंग्लिश वाले लगाने हैं। इससे काफ़ी मदद मिलती है, मुझे भी बहुत मदद मिली थी, तो इसके लिए PYQs बहुत ज़रूरी हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरा एक लाइव सेशन फ्री अवेलेबल होगा जिसमें मैं आपके एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस और उनके डाउट्स को एड्रेस करूंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। सो प्लीज़ कम एंड जॉइन। थैंक यू।